दोस्तों, कभी शेर कहे जाने वाला अतीक अहमद, उसका अंत कुछ इस तरह से होगा, किसी ने नहीं सोचा होगा। यूपी में इसकी तूती बोलती थी, यूपी में इसका आतंक था। आइए जानते हैं कि एक तांगे वाले का बेटा इतना बड़ा डॉन आखिर कैसे बना। अतीक अहमद का जन्म 10 अगस्त 1962 में हुआ था और 15 अप्रैल 2023 को अतीक अहमद का अंत हो गया। साल 1979 का दौर था। उस समय इलाहाबाद के चकिया मोहल्ले में फिरोज अहमद नाम के एक शख्स हुआ करते थे। वो टांगा चलाकर अपने परिवार का खर्चा चलाते थे। इसी फिरोज का बेटा पढ़ने में कम, बदमाशी में ज्यादा फोकस करता था। इसलिए 10वीं का रिजल्ट आया और फिरोज का बेटा फेल हो गया। अब वो इस परीक्षा में तो फेल हो गया, लेकिन जल्द ही अमीर और बाहुबली बनने का सपना देखने लगा। अतीक ने 17 साल की उम्र में, जब वो नाबालिग था, उस वक्त उसने एक हत्याकांड को अंजाम दिया था। करीब साल 1987 के आसपास की बात है। इलाहाबाद शहर में चांद बाबा का दौर था। उसके नाम से लोग के मन में खौफ पैदा हो जाता था। क्या नेता, क्या कारोबारी, सभी चांद बाबा के नाम से खौफ खाते थे। आलम यह था कि पुलिस और नेता इस चांद बाबा को मारना तो चाहते थे, लेकिन हिम्मत किसी में नहीं थी। अब पहचान बड़ी करनी थी तो धमाका भी बड़ा होना चाहिए था। इसलिए अतीक ने वही किया। इलाहाबाद के सबसे बड़े डॉन यानी बाहुबली का पता लगाया। तब पता चला 1989 में चांद बाबा का बड़ा नाम है। फिर उसी चांद बाबा की अतीक अहमद ने सनसनीखेज तरीके से हत्या कर डाली। अब जिस चांद बाबा से पुलिस और बड़े बड़े नेता खौफ खाते थे, उसी का बेखौफ अंदाज में मर्डर कर दिया गया। कत्ल करने वाला अतीक अहमद अब खुद सबसे बड़ा बाहुबली बन गया। इसके बाद अतीक ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल बदलते गए और बड़े बड़े नाम उसकी क्राइम लिस्ट में जुड़ते गए। साल 2002 में नस्सन की हत्या, 2004 में देश के जाने माने बीजेपी नेता और मंत्री रह चुके मुरली मनोहर जोशी के सबसे करीबी नेता अशरफ की हत्या। फिर 2005 में नए नए विधायक बने राजूपाल की हत्या कराकर अतीक अहमद यूपी की सियासत से लेकर जराइम की दुनिया का बादशाह बन गया। जुर्म की दुनिया से सियासत में कदम रखने की अतीक अहमद की बड़ी कहानी है। 1989 में चांद बाबा की हत्या से जब पुलिस और बड़े बड़े नेता में खौफ पैदा हो गया था, तो आम जनता क्या चीज थी। अब अतीक अहमद का खौफ लोगों के जहन में उतर आया, पर पुलिस भी अतीक के पीछे पड़ गई। लेकिन अतीक तो अतीक था, वो कहाँ पीछे रहने वाला था। अब एक कदम आगे बढ़कर वो सियासत की दहलीज पर पहुंचने में जुट गया। वो सियासत के गलियारों में घूमने की जगह सीधे मंजिल पर चढ़ने की चाहत रखने वालों में था। इसलिए साल 1989 में ही उसने राजनीति में जोरदार एंट्री की। इलाहाबाद की पश्चिमी सीट से विधायकी का चुनाव लड़ा, वो भी निर्दलीय, क्योंकि वो जानता था कि उसे किसी पार्टी की जरूरत नहीं, बस इंतजार उस वक्त का है जब ऐलान हो उसकी जीत का। और वो दिन आ गया जब अतीक अहमद की जीत पर मुहर लग गई। अब कल तक गैंगस्टर मर्डर केस में पुलिस के लिए नाक में दम करने वाला अतीक अब विधायक बन चुका था। इस जीत के बाद अपराधी का राजनीतिकरण तेजी से हुआ। एक राजनीति पार्टी ने अतीक का जोरदार स्वागत किया। अतीक ने समाजवादी पार्टी का दामन पकड़ लिया, फिर अपना दल में आ गया। अतीक लगातार 5 बार विधायकी का चुनाव लड़ा। अतीक का कद अब बढ़ गया था, इसलिए विधायकी छोड़ सांसद में जाने का फैसला किया और फूलपुर से सांसदीय सीट से चुनाव लड़ा और जीत भी गया। राजनीति के सफर में एक बड़ा मोड़ तब आया जब सांसद बनने के बाद विधायकी वाली सीट खाली हुई। वो साल 2004 था।
इसी साल सांसद बनने के बाद अतीक अहमद की विधायक वाली सीट खाली हुई। उस पर चुनाव होने थे। अतीक को यकीन था कि उसकी छोड़ी हुई सीट पर उसका भाई ही जीतेगा। मुकाबला राजूपाल से था। बसपा से चुनाव लड़ रहे राजूपाल ने आखिर में बाजी मार ली। इस सीट पर राजूपाल जैसे नए नवेले नेता की जीत ने अतीक अहमद को अंदर से हिला दिया। उसने उस राजूपाल को जड़ से ही खत्म करने की ठान ली और फिर वो तारीख आई 25 जनवरी 2005। राजूपाल की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में बेबी पाल और संदीप यादव की भी मौत हो गई। इस हत्याकांड में सीधे तौर पर उस समय के सांसद अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ का नाम सामने आया और तब अतीक अहमद का जुर्म की दुनिया में नाम और भी बढ़ गया, क्योंकि उसका मुकाबला करने की हिम्मत अब कोई नहीं कर सकता था। यहां तक कि जज भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। ये भी एक सच्ची घटना है कि करीब 10 जज ने अतीक की जमानत पर फैसला देने से खुद ही कांप गए थे। अतीक अहमद जेल में बंद था। चुनाव के लिए उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी थी, लेकिन उसका खौफ ऐसा था कि हाई कोर्ट के 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 10 जज फैसला लेने से ही डर गए। इन 10 जजों ने केस की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। सोचिए अब इसका कितना आतंक था। 11वें जज ने सुनवाई की, लेकिन फैसला अतीक अहमद के पक्ष में ही दिया। सोच सकते हैं आप कितना आतंक होगा इसका। यानी अतीक अहमद को जमानत मिल गई है। अब वो जेल से बाहर आकर अतीक अहमद ने चुनाव तो लड़ा, लेकिन उसका दबदबा अब पहले जैसा नहीं रहा था। वो चुनाव हार गया। हराने वाला कोई और नहीं, वही राजूपाल की पत्नी पूजा पाल थी, जिस राजूपाल की 2005 में हत्या करवा दी थी अतीक अहमद ने और जेल में बंद था। इसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में फिर से अतीक अहमद चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार इलाहाबाद से नहीं बल्कि श्रावस्ती से। पार्टी थी समाजवादी पार्टी, लेकिन हार का ही सामना उसे इस बार भी करना पड़ा। उस समय बीजेपी के नेता ददन मिश्रा ने चुनाव जीत लिया था। इस तरह बाहुबली अतीक अहमद का कद लगातार गिरता गया और अभी कुछ दिनों पहले ही अतीक अहमद ने उमेश पाल की हत्या करवाई, जिसमें उसका बेटा असद भी शामिल था और इसी वजह से उसकी बीबी शाहिस्ता परवीन भी वांटेड है, फरार है। और इन 2 दिनों से अतीक अहमद बहुत ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि 15 अप्रैल को अतीक का अंत भी उसी तरह से हुआ जिस तरह से कभी अतीक ने अपने आप को बाहुबली बनाने के लिए चांद बाबा तक की हत्या की थी। तो जो जैसा करता है उसका अंजाम भी वैसा ही होता है। इस मामले में सवाल सिर्फ इसलिए उठ रहे हैं कि ये हत्या पुलिस की मौजूदगी में हुई। अगर अतीक और अशरफ को अदालत के द्वारा फांसी की सजा दी जाती तो इसमें कोई भी सवाल नहीं उठता। अंत में इतना ही कहूंगा, आप सब अपना ख्याल रखें, एक दूसरे को दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।